मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सामान्य भाग के बारे में पढ़ा। आज अपन भाग के उदाहरण करने जा रहे हैं। तो जो आज की अपनी हेडिंग रहेगी भाग, क्या रहेगी? भाग। अब देखो, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा, बस आप हमारे साथ लगातार बने रहें। तो आज अपन पढ़ेंगे भाग के बारे में, कि भाग के बारे में कल सामान्य जानकारी ली और आज अपन भाग के उदाहरण करेंगे। और भाग का चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस हर टाइप का भाग करवाऊंगा, बिल्कुल साधारण भाग भी करवाऊंगा। और उसके बाद में जो भाग टूटता है तो कैसे किया जाता है वो भी आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद में दशमलव का भाग कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। अब देखिए, आज का जो अपना जो उदाहरण के बारे में अपन चर्चा करें, कल की सामान्य जानकारी अपन ले चुके हैं। तो उदाहरण नंबर 1, कि आपके सामने कोई भी एक संख्या आ जाए, जैसे कि 325 में भाग देना है 5 का। बहुत ही आसान तरीके से अपन सीखेंगे तो इसको कैसे दिया जाता है भाग। तो अब देखिए कि ऐसा भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या को अपन को क्या रखना है, ये संख्या क्या कहलाती है। अब देखो, मैंने कल आपको संख्याओं के नाम भी बताया था कि इन संख्याओं को किन किन नामों से जाना जाता है, तो उनके बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। अगर नहीं आपने सीखा है या नहीं देखा है तो आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर जाके आप वहां पे देख सकते हो कि मैंने वहां वीडियो डाल के रखा है। अब देखो, जो संख्या आपके सामने है, तो पहले तो भाग का अपन को चिन्ह बनाना आना चाहिए कि जो भाग को किस प्रकार बनाया जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि इसके 3 पक्ष होते हैं। एक जो पहला पक्ष होता है वो बायां पक्ष, ये मध्यम पद पक्ष, और ये जो होता है वो दायां पक्ष होता है। और इसको अपन देखो संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद में मैंने ये भी आपको कहा था कि जो बीच का जो पद होता है, ये जो संख्या है वो क्या कहलाती है, ये जो संख्या भाज्य कहलाती है। और भाज्य संख्या हमेशा मध्य में रखी जाती है। भाज्य संख्या कहाँ रखी जाती है? मध्य में रखी जाती है। और भाजक को कहाँ रखा जाता है? जिस संख्या का भाग दिया जाता है और जिसका पहाड़ा बोला जाता है उसको बाएं पक्ष के अंदर रखा जाता है और उसको भाजक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भाजक के नाम से जाना जाता है। अब अपन को इस भाग की शुरुआत करनी है तो बहुत ही मैं आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप बस सीखिए। क्योंकि गणित में जब तक प्रयास नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपको बस प्रयास करना है और सीखना है। अब देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपके सामने की 5 का भाग 325 में देना है। बहुत ही आसान तरीके से अपन देंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाग का नियम क्या कहता है कि एक संख्या के अंदर आपको भाग देना है। पहले अंक के अंदर आपको भाग देना है। क्या पहले अंक के अंदर भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। अब देखो, इसके नियम अपन को भाग के सारे आने चाहिए। कि पहला नियम ये कहता है कि अपन को एक अंक के अंदर भाग देना है सबसे पहले। अगर एक अंक के अंदर नहीं जाए, इस बाहर वाली संख्या से अंदर वाली संख्या छोटी हो तो भाग जाएगा नहीं, बराबर हो या उससे बड़ी हो तो भाग आसानी से जाता है। तो छोटी है इसीलिए नहीं जा रहा है, तो आप पहली बार के अंदर 2 संख्या एक साथ ले सकते हैं। अब अपने पास कितने हो गए? 32 हो गए। कितने हो गए? 32। अब देखो, इसको 5 का पहाड़ा आपको बोलना है बहुत ही आसान तरीके से कि 32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाग का नियम क्या कहता है कि इस 5 का जो बाहर भाजक दे रखा है, इस भाजक का पहाड़ा भाजक के अंदर बोलते समय कि उससे बड़ा नहीं होना, उससे क्या होना चाहिए? जो दी गई संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप 5 का पहाड़ा बोलोगे तो 6 पंजे 30, मतलब कि 6 बार जाएगा। और 7 पंजे 35, मतलब कि 32 से ज्यादा हो गया तो अपन नहीं ले सकते, एक कम वाला लेंगे। आप कम ले सकते हो, बराबर ले सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं आपको लेना है। अब देखिए, तो 6 पंजेरी 30, मतलब कि कितना हो गया? 30। अब आप 2 में से 0 घटाओगे तो 2 बचेगा और 3 में से यहाँ आपको घटाव करना है। 3 में से 3 गया 0 में। बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, आप बस सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अब अपन को क्या करना है? पहली संख्या का भाग होने के बाद में अभी तक तो एक संख्या बकाया पड़ी है, तो इस संख्या को इस संख्या के पास में हमेशा उतारा जाता है। तो
अब इसके पास में इसको जोड़ेंगे, इस 5 को, तो 2 पहले ही था और 5 को यहाँ जोड़ दिया तो कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए, 25। अब आपको 5 का पाड़ा बोलना है, 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 5 पंजे 25। 5 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 5 पंजे 25। मैंने अभी अभी आपको सिखाया था कि या तो पूरी पूरी बार भाग जाएगा या आपको उसमें से बिल्कुल कम मिलेगा, कि आपको कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस यही बात। अब अपन को पता है कि 25 में से 25 गया, पीछे क्या बचा है, 0। ये हो गया आपका भाग। लेकिन अपन को इसमें ये पता होना चाहिए, कल मैंने आपको सिखाया था कि जो इसके अंदर जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा कि इसके अंदर भागफल कौन सा है, भागफल। भागफल कौन सा है, भागफल। इसके अंदर बात की जाए तो जो भागफल आया है वो 65 आया, अपना आंसर आया 65। और उसके बाद में आपको कहे कि इसके अंदर शेषफल कितना है, क्या है, शेषफल। तो जो शेषफल है वो कितना है, तो जो शेषफल रहेगा वो रहेगा 0। जो अंत में जो नीचे होता है उस आने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, जहां भाग पूर्ण हो जाता है वो शेषफल बचता है। और उसके बाद में अपन को इसी के अंदर भी बात की जाए कि इसके अंदर भाजक संख्या कौन सी है। तो भाजक की बात की जाए तो इसके अंदर भाजक 5 है। कितना है, 5। और उसके बाद में इसकी बात की जाए कि इसके अंदर भाज्य संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, वो है आपके 325। 325। अब आप, मैंने कल फॉर्मूला ही बताया था कि जो भाज्य को ज्ञात करने के लिए आपको भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल का सूत्र लगा के आप इस भाग की जांच कर सकते हो कि आपका जो आंसर सही है या नहीं है। तो अपन देखते हैं, इसका भी देखो चर्चा करके अपन देखते हैं कि इसका सही है या नहीं। तो अब मैंने कल आपको एक सूत्र लिखाया था कि भाज्य बराबर होता है भागफल। भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक। क्या होता है, भाजक। और उसके साथ में जोड़ना क्या है, शेषफल को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, शेषफल को जोड़ना है। बहुत ही आसान तरीका। देखो अपना ये उत्तर सही है या गलत है, भाग्य वो जांच करने के लिए अपन भाज्य ज्ञात करते हैं, होता है नहीं। भागफल कितना आया है, 65। तो आपको लिखना है 65। बस ये करने का, ऐसे पर्सन कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको ये बस बिल्कुल सीखना है, बहुत ही आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा, क्योंकि अपन प्रयास करते रहेंगे तो बिल्कुल स्वतः आपको भी ऐसे प्रयास करना है। एक मैं सिखाता हूँ, फिर गुणा का चिन्ह लगाना। अब इसमें से भाज्य कौन सा है, भाजक ये रहा 5। तो आपको यहाँ पे 5 लिखना है, कोष्टक बंद, और प्लस उसके बाद में शेषफल कितना है, 0। अब उसके बाद में अपन को क्या करना है कि बोर्ड मास का नियम अपन को आना चाहिए। मैं बोर्ड मास का नियम भी आपको बताऊंगा कि मैं सरलीकरण करवाने से पहले आपको बोर्ड मास का नियम बताऊंगा। अब तो ये थोड़ा सा बीच में एक प्रश्न आ गया तभी अपन कर रहे, बाद में मैं बोर्ड मास का नियम भी बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले कोष्टक को सरल करना है। अब देखो दिए गए में नहीं, तो वैसे तो बोर्ड मास का नियम तो ये है कि सबसे पहले कोष्टक के अंदर भी लाइन होती है, उस लाइन को सरल किया जाता है, वो सारे मैं बताऊंगा आपको। इसके अंदर अगर इसी के अंदर बात की जाए तो सबसे पहले कोष्टक को सरल किया जाता है। तो कोष्टक के अंदर 65 को 5 से गुणा करना है। 65 को अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, अब देखो 5 पंजे 25 और हासिल लगी 2, 6 पंजेरी 30 और 2 हासिल कितने हो गए, 325। और प्लस में क्या करना है, 0 को ऐड करना है। और अब 325 के अंदर किसको जोड़ना है, 0 को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 325। क्या अपना जो भाज्य समान आ रहा है, यहाँ पे देखिए भाज्य 325 और ये भी 325 आया, इसका मतलब अपना आंसर राइट है। जो अपन ने भाग किया वो राइट है। आपको इस प्रकार से उत्तर की जांच कर सकते हो आप, और ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अब तो यहाँ तो चलो अपन को दे रखा था, और कभी कभार भाज्य सीधा पूछ लिया जाता है, जो आपको भाजक और भागफल दे दिया जाता है, शेषफल दे दिया जाता है और भाज्य पूछा जाता है। तो आप इस प्रकार फॉर्मूला लगा के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। अब देखो दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वही तरीका अपनाएंगे अपन। देखो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। अब देखो दूसरे उदाहरण की तरफ, आपके पास में उदाहरण कोई भी आ सकता है, बहुत ही आसान। कल मैं भाग टूटने वाला सिखाऊंगा, आज अपन ऐसे सामान्य भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 600
630 में आपको भाग देना है 3 का। तो बहुत ही आसान तरीके से अपन भाग देंगे। तो अब सबसे पहले आपको भाग का चिन्ह बनाना आना चाहिए। इस प्रकार भाग का चिन्ह बनाया जाता है। अब जो भाज्य संख्या होती है उसको मध्य में लिखा जाता है 623, और जिसका भाग दिया जाता है, पहाड़ा बोला जाता है, उसको भाजक कहा जाता है। जो भाजक को हमेशा बाएं पक्ष के अंदर रखा जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कभी भी पूरा ये भाग करने आने से पहले संख्याओं को सिस्टम से रखना आना चाहिए। अगर संख्याएं अपन को सिस्टम से नहीं रखनी आएगी तो अपन भाग कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये तरीका आना चाहिए कि संख्याओं को कहाँ कहाँ रखा जाता है व्यवस्थित, वो रखना आना चाहिए। बाद में अब देखिए भाग का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले एक संख्या के अंदर भाग देना है। अगर एक संख्या में नहीं जाए, यहाँ पे देखो एक में नहीं गया तो अपन ने 2 का लिया। यहाँ देखो ये देखो 3 से 6 बड़ा है, इसका मतलब एक अंक के अंदर इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है। चाहे वो पूरा पूरा जाए चाहे कम जाए, अपन को जाना चाहिए संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अब देखिए 3 का पहाड़ा बोलिए 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, मतलब कि 2 बार भाग गया। इसको भागफल के अंदर लिखेंगे, इसके अंदर 6 आया तो यहाँ 6 को बिठाएंगे। अब देखिए यहाँ आपको हमेशा व्यवकलन करना। व्यवकलन का मैंने भी बताया था कि व्यवकलन किसको कहा जाता है, घटाव को ही कहा जाता है। वो भी मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे, वहां जाके देख सकते हैं आप। अब देखिए 6 में से 6 गया, पीछे कितना बचा 0, कितना बचा 0। अब देखो आपको कितनी संख्या उतारनी, अगला एक अंक ही उतारना एक साथ में। भाग का नियम ये कहता है आप डबल अंक एक साथ में नहीं उतार सकते, केवल अकेला अंक। डबल उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा वो अपन कल पढ़ेंगे, आपको तो केवल आज इतना है। अब देखो 3 का 3 में भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखो बराबर दोनों संख्या, छोटी नहीं है, बराबर है, बड़ी हो सकती है। तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, और कितना आएगा 3। अब 3 में से 3 गया, पीछे कितना बचा 0, कितना बचा 0। अब देखो एक बात यहाँ पे, अभी तक यहाँ पर आपको मध्य के अंदर भाज्य में एक संख्या भी बच गई है और यहाँ पे शून्य आ जाए। आपको यही बात, ये शून्य ऊपर कब उतारा जाता है भागफल के अंदर, इसका भी नियम आपको गहराई से याद होना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है कि आपको भाग आता है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि 90% लोग भाग गलत कर देते हैं, क्योंकि भाग के नियम भी पता नहीं होता है। अब देखो अपन लगता आसान है कि भाग कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, वो याद होने चाहिए। अब क्या कहता है कि अगर शेष फल के अंदर शून्य आ जाए और भाज्य के अंदर शून्य बच जाए, तो आपको जो बचा हुआ शून्य आपको क्या करना है, भागफल के अंदर दे देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर शून्य नहीं आए शेषफल के अंदर और कोई 1, 2, 3, 4 कोई भी अंक आपके शेषफल बच जाए, तो आप इसको यहाँ नहीं उतार सकते भागफल के अंदर। समझ में आई ना मेरी बातें? तो ये बातें अपन को बिल्कुल सटीकता से याद रखनी है। अब देखो अपना भाग पूर्ण हो गया, तो इसमें भी अपन लिखेंगे कि भागफल कितना आया अपना। भागफल की बात करें तो 210, कितना आया 210। और उसके बाद में शेषफल की बात की जाए, शेषफल छोटे बच्चे भी आसानी से समझेंगे और बड़े भी, क्योंकि अपन को ट्रिक से नहीं समझना है। ट्रिक बहुत सीमित समय तक होती है, आपको तो बिल्कुल पूर्ण विस्तार से गणित आनी चाहिए, क्योंकि अपन ट्रिक से सीखेंगे तो ट्रिक बहुत जल्दी से भूल जाएंगे और ट्रिक हमेशा हर जगह काम नहीं है। ट्रिक कब सीखना है, जब अपन को पूर्ण विस्तार विधि से अगर अपन को आने लग जाए, उस समय अपन को ट्रिक को सीखना है, जिससे कि अपन कम समय के अंदर कर सके। अपन को तो यही पता नहीं है कि पूर्ण विस्तार विधि इसकी क्या होती है, कैसे सरल किया जाता है। आप सीधे ट्रिक पे चले जाए तो आप गणित कभी नहीं सीखोगे और गणित से डर लगेगा। सबसे पहले आप पूर्ण विस्तारित विधियां सीखिए गणित की, कि कैसे उसको पूर्ण रूप से सॉल्व किया जाता है प्रश्न को, और उसके बाद में अपन को ट्रिक को सीखना है। क्योंकि बड़े बड़े सर होते हैं गणित के, वो बताते हैं कि सीधे ट्रिक से प्रश्न को ऐसे हल करवा दिया, तो उससे तो क्या होता है, अपन को एक बार तो देखते समझना, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो सारे प्रश्न एक जैसे दिखते हैं। अब वो ट्रिक के कितनी याद करेंगे, ट्रिक तो बहुत सारी होती है, हर प्रश्न के अंदर अलग अलग ट्रिक लगती है, तो इतने याद नहीं कर पाते अपन। तो अपन को ट्रिक नहीं पढ़नी है, पहले तो विस्तारित रूप आना चाहिए, उसके बाद में ट्रिक को देना है। अब देखो उसके बाद में अपना शेषफल इसमें कहे तो कितना 0 आया है, और उसके बाद में जितना आए, मैं नहीं ये कहता कि 0, आगे भी और शेषफल आ सकता है। अब देखो उसके बाद में अपने इसमें बात करें कि भाजक कितना है,
भाज्य कितना है 3 है, और उसके बाद में इसमें भाज्य कितना है ये भी अपन को नाम इनका पता होना चाहिए। भाज्य कितना है 630, तो ये भी अपन को पता। आप भी इसको इस दूसरे जो मेरा क्वेश्चन मैंने आपको उदाहरण करवाया है इसका आप फॉर्मूला लगा के आप देख सकते हो कि क्या अपना भाग राइट है या नहीं, आप जांच कर सकते हो। अब देखो कल अपन भाग टूटने वाला पढ़ेंगे कि जब भाग टूट जाता है तो उसको कैसे हल किया जाता है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर करते रहना। तब तक